हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल सीजी रोजगार समाचार में स्वागत है। आज का विज्ञापन है छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल और पारिवारिक न्यायालय बालोद का विज्ञापन हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले छत्तीसगढ़ परीक्षा मंडल के द्वारा लिए जा रहे संयुक्त भर्ती परीक्षा के विज्ञापन को। इसमें दिया गया है सहायक ग्रेड एवं 3 डाटा एंट्री ऑपरेटर पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा AGDO 2022 के ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा विभिन्न विभागों छत्तीसगढ़ शासन विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय अटल नगर रायपुर, दूसरा विभाग है कार्यालय पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ रायपुर, छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग रायपुर, चौथा है आपका नगर सेना अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं तथा SDRF राज्य मुख्यालय छत्तीसगढ़ द्वारा प्राप्त प्रस्तावों पर सहायक ग्रेड 3 डाटा एंट्री ऑपरेटर पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा हेतु छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा निम्नानुसार परीक्षा कार्यक्रम तैयार प्रस्तावित किया गया है। महत्वपूर्ण तिथि है आपका ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि है 9 मार्च 2022, अंतिम तिथि है 3 अप्रैल 2022 12 बजे से पहले। त्रुटि सुधार आप कर सकते हैं 4 और 6 अप्रैल के बीच में। आपकी संभावित परीक्षा तिथि है 24 अप्रैल 2022 रविवार को। आपका परीक्षा का समय रहेगा सुबह 9 बजे से दोपहर 12:15 तक। परीक्षा केंद्र की सुविधाएं दी गई हैं आप प्रदेश के 5 संभागीय मुख्यालयों में। तो चलिए विभागवार आप देख लेते हैं वैकेंसी कितने कितने पोस्ट है। सबसे पहले देखेंगे छत्तीसगढ़ शासन विधि और विधायी कार्य विभाग नवा रायपुर। परीक्षा का कार्यक्रम निम्नानुसार है। पद का नाम है सहायक ग्रेड 3, जिसमें टोटल 13 पोस्ट दिए गए हैं। अनारक्षित वर्ग के लिए 5 पद है, जिसमें से 4 अनारक्षित है, 1 महिला के लिए है। अनुसूचित जाति में 2 है जो कि अनारक्षित है। अनुसूचित जनजाति में टोटल 4 पोस्ट है, जिसमें से 1 महिला के लिए 3 अनारक्षित है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 है जो कि अनारक्षित के लिए है। अगला है आपका कार्यालय पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ विभाग। चलिए देखते हैं। क्षमा चाहूंगा नेट ऑफ हो गया है। विभाग का नाम है सहकारिता विभाग। इसमें सहायक ग्रेड 3 लेवल 4 है। इसमें कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या है। अनारक्षित में 4 है, ST में 2 है, जिसमें से अनारक्षित महिला के लिए 1 पोस्ट है। अगला है आपका छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग द्वारा इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए रिक्त पदों की संख्या है 11। अनुसूचित जाति में महिला के लिए है 1, अनुसूचित जनजाति में मुक्त है 4, जिसमें से दिव्यांग के लिए 1, श्रवण बाधित। अन्य पिछड़ा वर्ग में 1 पोस्ट है महिला के लिए। अनारक्षित में 2 है महिला के लिए, 1 भूतपूर्व सैनिक के लिए और 1 दिव्यांग में अस्थि बाधित के लिए है। अगला है सहायक ग्रेड 3, जिसमें टोटल 13 पोस्ट है, जिसमें से अनुसूचित जाति दिव्यांग के लिए 1 है, अनुसूचित जनजाति के लिए आपका महिला के लिए 1 है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 है, दिव्यांग 2 पद, जिसमें से 1 पद अस्थि बाधित, 1 पद श्रवण बाधित के लिए है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए महिला के लिए 2 सीट है। इसमें अनारक्षित में आपका महिला सीट के लिए 4 है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 है और दिव्यांग में 1 अस्थि बाधित है। चलिए आगे देखते हैं। नगर सेना अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं तथा SDRF राज्य मुख्यालय छत्तीसगढ़। डाटा एंट्री ऑपरेटर कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या है। अनारक्षित में 1 है, ST में 1 है, OBC में 1 है। इस तरह से टोटल डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए पोस्ट 3 दिया गया है, जिनका वेतन मैट्रिक्स लेवल 5 है। आपका सहायक ग्रेड 3 में टोटल 10 पोस्ट है, जिसमें से अनारक्षित में 3 है, SC में 1 है, ST में 5 है और OBC के लिए 1 है। महिलाओं के लिए आरक्षित सीट है, ST में 1 है। इस तरह से टोटल 10 पोस्ट है। चलिए अब शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं।
सहायक ग्रेड 3 के लिए किसी मान्यता प्राप्त मंडल बोर्ड से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र, मान्यता प्राप्त मंडल संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन मुद्र लेखन परीक्षा परिषद से कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से हिंदी अथवा अंग्रेजी मुद्रा लेखन में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी। उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। यहाँ पे महत्वपूर्ण टिप है, उपरोक्त 1, 2 एवं 3 का डिप्लोमा प्रमाण पत्र विज्ञापन जारी होने के दिनांक को धारित हो। इसमें साफ साफ कहा गया है कि आपका ये सब सर्टिफिकेट जो है विज्ञापन जारी होने से पहले या उस दिनांक तक आपका सर्टिफिकेट रहना चाहिए। दूसरा है, उपरोक्त क्रमांक 3 की दक्षता की जांच प्रायोगिक दक्षता की कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों की दक्षता कौशल परीक्षा का समय ही की जाएगी। महत्वपूर्ण टिप, उपरोक्त वर्णित योग्यता न्यूनतम योग्यता है, अतः आवेदक उपरोक्त पदों पर आवेदन करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि यह आवेदित पद की योग्यता धारित करता है या नहीं। पदवार शैक्षणिक अर्हता है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 12वीं 10+ परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए या 10वीं बोर्ड परीक्षा तथा किसी भी विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा तथा कंप्यूटर में हिंदी एवं अंग्रेजी में 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए। शारीरिक अर्हता एवं अन्य जो जानकारी चाहिए वो है, शारीरिक योग्यता ऊंचाई पुरुष में 162 सेंटीमीटर, महिला के लिए 152 सेंटीमीटर। शारीरिक निशक्तता नहीं होनी चाहिए, घुटने नहीं मिलना चाहिए, पैर समतल नहीं होना चाहिए, चिकित्सीय दृष्टि से योग्य होना चाहिए, दृष्टि संबंधी कोई रोग नहीं होना चाहिए। एक आंख की दृष्टि तीव्रता बिना चश्मे के 6/9, दूसरे की 6/12 से कम नहीं होनी चाहिए। अन्य 2 से अधिक जीवित संतान होने पर एक का जन्म 26/1/1 को या उसके पश्चात होने पर नियुक्ति के लिए पात्रता नहीं होगी। आयु सीमा, न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष है। ये जो शारीरिक अर्हता जो मांगी गई है ये केवल आपका नगर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं तथा SDRF के लिए ही मांगा गया है। और जो भी इसमें दिया गया है शैक्षणिक योग्यता, जैसे कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मंगाया गया है सहायक ग्रेड 3 और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, बाकी सभी विभागों में सेम ही रहेगा। अगर यह PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए अगले विज्ञापन की ओर बढ़ते हैं। अगला विज्ञापन है जिला एवं सत्र न्यायालय पारिवारिक न्यायालय बालोद। चलिए देखते हैं। आमंत्रण पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि है 7 अप्रैल 2022 शाम 5 बजे तक। केवल स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से ही आप कर सकते हैं। न्यायाधीश परिवार न्यायालय बालोद की स्थापना में निम्नानुसार स्टेनोग्राफर हिंदी, सहायक ग्रेड 3 वाहन चालक एवं भृत्य के रिक्त पदों की सीधी भर्ती से पूर्ति हेतु भारतीय नागरिकों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। रिक्त पद का नाम है स्टेनोग्राफर हिंदी, जिसमें से कुल रिक्त पदों की संख्या है 1, जो कि अनारक्षित मुक्त में है। सहायक ग्रेड 3 के लिए टोटल 3 पोस्ट, जिसमें एक अनुसूचित जनजाति मुक्त, एक अन्य पिछड़ा वर्ग, एक अनारक्षित मुक्त के लिए। चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों का विवरण है। वाहन चालक में टोटल पोस्ट 1 है, जो कि अनारक्षित मुक्त के लिए है। चौथा है आपका भृत्य, जिसमें कुल रिक्त पद की संख्या है 1, जो कि अनारक्षित मुक्त के लिए है। महत्वपूर्ण टिप, पदों की संख्या परिवर्तनीय है। परीक्षा तिथि में परिवर्तन करने का अधिकार न्यायाधीश परिवार न्यायालय बालोद जिला बालोद के पास सुरक्षित रहेगा। भर्ती की पात्रता एवं शर्तें, स्टेनोग्राफर हिंदी के पद के लिए वेतनमान वेतन मैट्रिक्स लेवल 7 रुपए 28,700 से 91,300। शैक्षणिक योग्यता, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 45% एवं आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 40% अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन तथा मुद्रा लेखन परीक्षा बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समक्ष बोर्ड से हिंदी शीघ्र लेखन एवं मुद्रा लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र
किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन डीसीए प्रमाण पत्र के साथ एमएस वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम कंप्यूटर ज्ञान होना चाहिए। सहायक ग्रेड 3 सेल अमीन आदेशिका लेखक एवं टाइपिस्ट के पद के लिए आपका वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 के हिसाब से 19,500 से लेकर 62,000 वेतन दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता मांगा गया है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 45% एवं आरक्षित वर्ग के लिए 40% अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। अगला दिया गया है छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन तथा मुद्रा लेखन परीक्षा बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी अन्य समक्ष बोर्ड से हिंदी मुद्रा लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन डीसीए प्रमाण पत्र के साथ एमएस वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम कंप्यूटर ज्ञान होना चाहिए। इसमें साफ स्पष्ट लिखा गया है कि हिंदी मुद्रा लेखन परीक्षा उत्तीर्ण न होने वाले अभ्यर्थी आवेदन प्रस्तुत न करें। चलिए देखते हैं चौथा, वाहन चालक पद के लिए वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 रुपये 19,500 से 62,000। शैक्षणिक योग्यता दिया गया है किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से माध्यमिक शाला कक्षा 8वीं प्रमाण पत्र की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। हल्का मोटर यान चालन LMV का वैध अनुज्ञापित धारी लाइसेंस होना चाहिए। भृत्य पद के लिए है वेतन मैट्रिक्स लेवल 1 रुपये 15,600 से 49,400। शैक्षणिक योग्यता दिया गया है इसमें किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्था से 5वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या दिया है। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किए जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र बंद लिफाफे में जिस पर वह आवेदित पद जिसके लिए आवेदन किया गया हो स्पष्ट रूप से उल्लेखित कर प्रेषित किए जाएं। जैसे आप स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए अगर आवेदन किए हैं तो लिफाफे में स्पष्ट लिखना है कि आवेदित पद का नाम स्टेनोग्राफर हिंदी या फिर सहायक ग्रेड 3। प्रेषित किए जाने वाला आवेदन पत्र कार्यालय आपको कार्यालय न्यायाधीश परिवार न्यायालय बालोद जिला बालोद छत्तीसगढ़ के पते पे ही प्रेषित करना है। यह आवेदन केवल पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा, अन्यथा नहीं। नियुक्ति हेतु चयन विधि स्टेनोग्राफर के लिए लिखित परीक्षा ली जाएगी जो कि 100 अंकों की होगी। इसमें लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर वर्गवार मेरिट सूची में एक पद के विरुद्ध 10 गुना उम्मीदवारों को कौशल परीक्षा आमंत्रित किए जाएंगे। लिखित परीक्षा में एक पोस्ट के पीछे 10 लोगों का कौशल परीक्षा लिया जाएगा। कौशल परीक्षा में 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 3 मिनट का करीब 300 शब्द का हिंदी सूत्र लिख दिया जाएगा, जिससे परीक्षा के निर्धारित समय 20 मिनट की सीमा में शुद्धता से टाइप करना होगा। प्रत्येक त्रुटि के लिए 1/2 अंक काटा जाएगा। कौशल परीक्षा उबंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए लिब्रे ऑफिस में टाइप करना होगा। अगर आपने अभी तक से नहीं देखा है लिब्रे ऑफिस में कैसे काम करते हैं तो इस वीडियो को मैं ऊपर आई कार्ड में दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं कि कैसे लिब्रे ऑफिस में काम किया जाता है। अगला दिया गया है सहायक ग्रेड 3 के लिए लिखित परीक्षा भी लिया जाएगा। इसमें टोटल 100 अंकों का होगा। कौशल परीक्षा उम्मीदवारों को लगभग 250 शब्द के गद्यांश को निर्धारित समय 10 मिनट की सीमा में शुद्धता से कंप्यूटर में टाइप करना होगा। प्रत्येक त्रुटि के लिए आधा अंक काटा जाएगा जो कि हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाइप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा। कौशल परीक्षा 125 अंक का होगा। वाहन चालक के लिए आपका लिखित परीक्षा लिया जाएगा। आवेदित पद से 15 गुना से अधिक आवेदन प्राप्त होने की दशा में सर्वप्रथम लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा के अंतर्गत सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित एवं सामान्य ज्ञान से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जा सकेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की कुल संख्या 20 होगी, जिसमें से प्रत्येक अंक 2 अंक का होगा। इस तरह यह लिखित परीक्षा कुल 40 अंकों की होगी। लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर वर्गवार मेरिट सूची में एक पद के विरुद्ध 10 गुना उम्मीदवारों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा। इसमें कौशल परीक्षा लिया जाएगा। कौशल परीक्षा में अभ्यर्थी के शारीरिक एवं बौद्धिक दक्षता एवं चालन के संबंध में परीक्षण लिया जाएगा। प्रायोगिक दक्षता कौशल परीक्षा 50 अंकों की होगी। भृत्य के लिए दिया गया है कौशल परीक्षा भृत्य पद के अभ्यर्थियों से हुनर दक्षता कौशल परीक्षा आयोजित की जाएगी। हुनर दक्षता कौशल परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर ही उम्मीदवारों
की मेरिट सूची तैयार की जाएगी। वृत्तीय पद के आवेदित एक पद के अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में चयन समिति यथा समय उचित निर्णय लिए नियम बना सकती है। आवेदन पत्र का प्रारूप है, चाहे तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ज्वाइन करके। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।